ओके, हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल। लेकिन प्रोजेक्टाइल को पढ़ने से पहले देखेंगे कि वर्टिकल मोशन अगर हो रहा हो, ठीक, तो उसमें उसका क्या यूज है, उसका कैसे एप्लीकेशन है। क्योंकि अगर वो हम लोग को पता हो तो वर्टिकल मोशन आसानी से समझा जा सकता है। क्लियर है? कैसे, देखिए उसको। जैसे सपोज करिए कि आपके पास ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया, उसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए भी। ओके, अब अगर उसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी है तो ऑब्वियस बात है कि ओके उसका इनिशियल वेलोसिटी हम लोग कितना मान लेते हैं, भी मानते हैं। तो क्या होगा कि वो यहाँ से ऐसे जाएगा और ऐसे करके ऊपर से नीचे आ जाएगा। तो ये हम लोग को पता है कि यहाँ से ये वाला जो इसका हाइट है वो कितना है, एच मैक्स है। क्लियर है? मतलब कि यहाँ पे जाने के बाद इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस लाइन से जब ये ऊपर की तरफ जाएगा और पूरा का पूरा ये जो मोशन है ये किधर है, मोशन इन वाई डायरेक्शन, पूरा मोशन वाई डायरेक्शन में है। ठीक है, बेसिक बात आपको पता है इसमें। अब क्या है कि इसमें अगर हम लोग डेटा का बात करें तो सबसे पहला जो है कि अगर इस पॉइंट से हम लोग को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट एच मैक्स पे यहाँ तक जाने में जो टाइम लगता है उसको टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं। और वो कितना होता है याद करिए, E/g। दूसरा होगा कि ऊपर से आने में भी उतना ही टाइम लगेगा, तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो कितना होता है, 2U/g। 2U कितना हो जाएगा, यहाँ से g हो जाएगा। तीसरा है कि कभी भी अगर आपको इसमें वेलोसिटी लिखना होगा तो वेलोसिटी आप क्या लिखेंगे, v = u प्लस ए टी, चूँकि ए होता है -g, तो v = आप लिख सकते हैं u - gt। और डिस्प्लेसमेंट जब भी आपको लिखना होगा, डिस्प्लेसमेंट तो आप लगाते हैं फॉर्मूला s = ut माइनस लिख देते दीजिए ½ gt²। ध्यान रखिए कि जितना भी पैरामीटर्स आप इसमें यूज कर रहे हैं, ठीक, ऑल पैरामीटर्स मस्ट बी इन वाई डायरेक्शन। जितना भी पैरामीटर्स है वो सब कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए, वाई। मतलब कि भी लिख रहे हैं तो वाई का अगर कैलकुलेट करके आ रहा है भी, क्लियर, तो वो वाई का ही होगा। यू भी है तो वाई का ही होना चाहिए, एक्सलेशन भी तो वाई का होना चाहिए। सब कुछ टाइम को डायरेक्शन से कोई मतलब है नहीं। क्लियर है? इतना चीज़ अगर आपको पता है तो आप प्रोजेक्टाइल को आसानी से पढ़ सकते हैं। अब है कि प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, देखिए तो प्रोजेक्टाइल में क्या होता है कि आपके पास वो XY प्लेन है यहाँ से, ठीक, यहाँ से कि ये वाई और ये एक्स प्लेन है। बॉल को आप क्या करते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं समथिंग यू, यहाँ से एंगल थीटा पे, तो इसका जो पाथ होता है वो कुछ ऐसा हो जाता है। पाथ पे हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले इनिशियल कंडीशंस देखिए। इनिशियल्स कंडीशन को अगर आप देखेंगे, क्लियर, तो इसमें क्या है कि जैसे जितने भी केस को अगर इनिशियल्स कंडीशन को अगर आप देखिए तो यहाँ से अगर आप लिखना चाहिएगा तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, यू। लेकिन वो इनिशियल वेलोसिटी किधर है, एक्स में या वाई में? तो नहीं, वो किसी एंगल थीटा पे। उसका कंपोनेंट ब्रेक करिए, इधर लिखिएगा यू कॉस थीटा और इधर क्या लिखिएगा, यू साइन थीटा। तो जो डेटा दिया हुआ है वो तो डायरेक्ट थीटा के फॉर्म में दिया हो सकता है, या हम लोग जो भी है इनिशियल कंडीशन अभी लिख रहे हैं, इनिशियल कंडीशन। तो इनिशियल कंडीशन लिखेंगे तो यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। हम लोग को पता है कि एक्सेलेरेशन एक्स में कितना होता है, 0। तो एक्सेलेरेशन एक्स में कितना हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा। और एक्सेलेरेशन वाई में कितना हो जाएगा, -g जे कैप, डाउनवर्ड नीचे की तरीके से हो जाएगा। मतलब एक्सेलेरेशन जब आप यहाँ लिखिएगा तो नीचे की तरफ वेलोसिटी देख लीजिए ऐसा है कुछ। तो ये वेलोसिटी के पास तो कोई एक्सेलेरेशन है नहीं, तो एक्स का जो वेलोसिटी है ये वाला, ये क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट। ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्योंकि हम सिर्फ प्रोजेक्टाइल में यहाँ से यहीं का बात कर रहे हैं ना, तो सिर्फ इतना ही के लिए हम लोग बात करेंगे, अभी इसके आगे का बात अभी नहीं कर रहे।
तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो क्या कंसिडर कर रहे हैं कि ऑलवेज कांस्टेंट है, लेकिन ये जो टर्म है आपके पास वाई वाला, ये चूँकि एक्सेलेरेशन क्योंकि वाई में है और वाई में एक्सेलेरेशन है, तो वाई में अगर एक्सेलेरेशन है तो वाई में इफेक्ट दिखेगा। लेकिन आपको क्या करना है कि ये जो मोशन हमारे पास अपने पास है क्लियर है, जो मोशन अपने पास है ये, उसमें ये पूरा का पूरा जो आपके पास ये पूरा जो यहाँ से मोशन है क्लियर, ये एक्चुअली में इसको कंपेयर किससे करना है, तो एक्चुअली में ये कंपेयर हो जाएगा जो आप वर्टिकल मोशन यहाँ पे पढ़े हैं, यहाँ पे ये पूरा एग्जैक्टली दोनों क्या है, सेम है, ये दोनों सेम है। जो कॉन्सेप्ट आप यहाँ लगा रहे हैं, जो फार्मूला आप यहाँ लगा रहे हैं, वही फार्मूला आप यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। लेकिन है कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस है, अब कैसे कैसे एप्लीकेशन से आपको पता होना चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि एक्स में जो आपके पास यह डेटा है, यह डेटा हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट, मतलब एक्स में वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं होता है, ठीक। वाई में वेलोसिटी जीरो होता है, ठीक। कैसे समझते हैं, जो डायग्राम है वो उसके हिसाब से आप समझ जाइए कि पिक्टोरियली कैसे ये मोशन काम करने वाला है। जैसे अगर आप यहाँ से इसको आप प्रोजेक्टाइल हो रहा है, यहाँ से ऐसे पाथ हुआ, तो इस पॉइंट पर इसके पास दोनों वेलोसिटी है, मतलब यहाँ पर दोनों वेलोसिटी है, इसलिए दोनों एरो बनाए हैं। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो वाई का वेलोसिटी, जो वाई वाला वेलोसिटी है क्लियर है, वो क्या होगा, छोटे होते जाएगा। लेकिन एक्स का भी क्या रहेगा, उतना ही रहेगा। और जैसे वो एच मैक्स पे पहुँचेगा तो यहाँ पर वाई वेलोसिटी जीरो हो जाएगा और सिर्फ कौन सा वेलोसिटी होगा, एक्स का वेलोसिटी होगा। लेकिन जैसे उससे नीचे आएगा तब जैसे यहाँ पर एक्चुअली वेलोसिटी इन वाई क्या हो गया, जीरो। लेकिन वेलोसिटी इन यू जो है अभी भी उतना ही है, कितना, यू कॉस थीटा एंड रिमेंस कांस्टेंट। यहाँ पर भी जब आएगा तो एक्स में उतना ही वेलोसिटी आएगा। लेकिन अब चूँकि वाई में वेलोसिटी यहाँ पर जीरो था, बट एक्सेलेरेशन तो है ही, तो नीचे की तरफ वेलोसिटी आएगा। और यहाँ पे जब आएगा तो एक्स में भी उतना ही वेलोसिटी रहेगा और नीचे की तरफ वेलोसिटी आ जाएगा। देख लीजिए ऐसे, यहाँ से ऐसे इस तरीके से ये एच मैक्स का कहानी। मतलब कि हमारे पास दो हाफ है, एक फर्स्ट हाफ इधर है और एक सेकेंड हाफ इधर है, क्लियर है। और फर्स्ट हाफ में अगर आप देखोगे तो फर्स्ट हाफ का अगर बात करें तो फर्स्ट हाफ में आपके पास एक्स में वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन वाई में वेलोसिटी क्या है, डिक्रीजिंग है। ये फर्स्ट हाफ में हो रहा है। सेकेंड हाफ में देखोगे तो एक्स में तो वेलोसिटी अभी भी कांस्टेंट होगा, लेकिन जो वाई में वेलोसिटी है वो क्या होगा, इंक्रीजिंग है, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है, इंक्रीजिंग है, मतलब नीचे की तरफ बढ़ रहा है। जैसे जैसे नीचे जाएगा इसका वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा, लेकिन एक्स वाला कांस्टेंट रहेगा। अब इसी के बेसिस पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि हाँ कैसे कैसे होगा। देखते हैं इसको, सोच के देखिए कि इसमें अगर आपसे पूछा जाए, जैसे सवाल सबसे पहला जो होता है, ये जो सबसे पहला आपके पास है कि टाइम ऑफ क्या निकालना है आपको, सपोज करिए टाइम ऑफ एसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़े हैं यू बाई जी, और हम बोले हैं आपको कि यू कि अभी स्टार्टिंग में ही लिखे थे, यहाँ पे आप देखिएगा स्टार्टिंग में जो स्लाइड है उस पर, कि जितना भी पैरामीटर्स है वो सब किधर का होना चाहिए, पैरामीटर सब होना चाहिए वाई का, है कि नहीं। तो जैसे अभी आप यहाँ लिखिएगा तो एक्चुअली में यू इन वाई अपॉन जी लिखना है। यू इन वाई क्या देख लीजिए, यू साइन थीटा बाई जी, क्लियर। दूसरा आपके पास जो है क्या चीज़, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा आपके पास 2u साइन थीटा बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, 2u साइन थीटा बाई जी हो जाएगा। ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट डेटा है, ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कहने का मतलब हो गया कि पूरा यहाँ से यहाँ आ गए तो कितना समय लगा, और टाइम ऑफ एसेंट कहने का मतलब कि सिर्फ ये जो मोशन हुआ आपके पास, ये मोशन करने में आपको कितना टाइम लगा। टाइम ऑफ एसेंट होता है ये मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने तक का टाइम। टाइम ऑफ फ्लाइट पूरे प्रोजेक्टाइल को कंप्लीट करने का टाइम कितना होगा, तो यहाँ से आप ये चीज़ कैलकुलेट कर ले। अब इसके बाद सोच के देखो क्या पूछ सकता है। तो हम लोग लिख रहे हैं कि किसी भी टाइम टी पर वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी। तो तुम लिखोगे तो किसी भी टाइम टी पर वेलोसिटी एक्स में भी हो सकता है, वाई में भी। तो वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी इन एक्स आई कैप प्लस वेलोसिटी इन वाई जे कैप। तो किसी भी टाइम टी पर अगर आप लिखोगे तो एक्स में तो वेलोसिटी उतना ही है, तो यू कॉस थीटा आई कैप प्लस वेलोसिटी इन वाई क्या लिखोगे,
तो देखिए वहाँ पर वेलोसिटी इन वाई क्या लिखते थे, तो क्या लिखें यहाँ से यू वी वाई इक्वल्स टू लिखोगे यू वाई माइनस जी टी, ये लिखोगे ना, और क्या लिखोगे जे कैप, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास वेलोसिटी वाई इक्वल्स टू यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू इन वाई क्या है देख लीजिए यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। ये आपके पास किसका टर्म आ गया, वेलोसिटी इन वाई का। किसी भी टाइम पे आप वेलोसिटी इसको लिख सकते हैं। आप ये है एट एनी टाइम टी, ये वेलोसिटी क्या है आपका एट एनी टाइम टी है, लेकिन वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू जीरो, वी एट टी इक्वल्स टू, तो टी इक्वल्स टू जीरो पे निकालिए तो देखिए अपने आप ये रिजल्ट इनिशियल से मैच कर जाएगा। तो यहाँ टी इक्वल्स टू जीरो पुट कर दीजिए इसमें, तो क्या आ गया देख लो यू कॉस थीटा है कि नहीं आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। देखिए अपना इनिशियल वेलोसिटी भी क्या था, यही था। क्लियर है, ये हम निकाल लिए यहाँ से कि टी इक्वल्स टू जीरो पे निकल गया। अगर आप यहाँ से अब निकालना चाहते हैं कि एट टी इक्वल्स टू टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है याद करिए यू साइन थीटा बाई जी, तो इसको सब्स्टिट्यूट करिए। देखिए भी इक्वल्स टू हो जाएगा यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी इंटू यू साइन थीटा बाई जी और जे कैप। देखिए ऐसे ये कैंसिल हो गया तो यू साइन थीटा माइनस यू साइन थीटा पूरा वैल्यू क्या हो गया जीरो। सिर्फ आपके पास क्या बचने वाला है यहाँ से भी इक्वल्स टू यू कॉस थीटा आई कैप, मतलब टाइम ऑफ पेशेंट पे सिर्फ देख लीजिए किधर का वेलोसिटी है वाई का, एक्स का वेलोसिटी क्या हो चुका है जीरो हो चुका है। मतलब यह एक ऐसा इक्वेशन निकल चुका है जिस इक्वेशन की हेल्प से अब हम लोग किसी भी समय पे क्या निकाल सकते हैं वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आता है, क्या चीज़ का सुनना है ध्यान से, कि आपको वो समय बताना है जिस समय पे फाइनल वेलोसिटी है ना, वो टाइम बताना है। फाइंड द टाइम when velocity at any time t is perpendicular to initial velocity है कि नहीं, इनिशियल वेलोसिटी। तो हमको पता है कि किसी भी टाइम टी पर वेलोसिटी अपने पास क्या है देख लीजिए, किसी भी टाइम टी पर वेलोसिटी अपने पास क्या है ये है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है ये है। हमको ये पता करना है कि किसी भी टाइम टी का जो वेलोसिटी है वो इनिशियल के परपेंडिकुलर कब होगा। तो परपेंडिकुलर करने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाए जीरो हो जाए। तो ये टाइम टी का है तो यहाँ टी ले देते हैं और इनिशियल है तो यहाँ पे ऐसे जीरो लिख देते हैं, है कि नहीं। तो अगर हम लोग ये लिखें कि वी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी और इनिशियल वेलोसिटी मतलब वी नॉट, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर होगा तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो सकता है जीरो। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि वी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, ठीक, डॉट यहाँ लिख सकते हैं कि वी इनिशियल है ना ये वाला, ये दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा जीरो। अब देखते हैं कैलकुलेट करके कि वी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी क्या है आपके पास। तो वी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी का एक्सप्रेशन चेक कर लीजिए यहाँ से, तो वो कितना है अपने पास देख लीजिए यू कॉस थीटा आई कैप प्लस ये टर्म है आपके पास टोटल, तो यहाँ से लिखिए यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप, ये ऐसा हो गया डॉट इनिशियल क्या है देखिए यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा, इसको इसमें डायरेक्शन कैलकुलेट कर लीजिए जे कैप। क्लियर है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जीरो। अब सोचिए कि यहाँ से अगर हम लोग को यह पता है तो एक्स को एक्स वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और वाई वाले को वाई वाले के साथ। तो यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा देखो यू कॉस थीटा तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस की जगह पर प्लस लिख दीजिए और इस पूरे टर्म को इससे मल्टीप्लाई करिए क्योंकि दोनों जे का कंपोनेंट है ना। तो इसे यहाँ करेगा तो क्या हो जाएगा देखिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है कि नहीं माइनस यू साइन थीटा इंटू जी टी। देख लो पहले ये वाला टर्म जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर यही टर्म जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस लग जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास जीरो। ये दोनों टर्म को देख लीजिए ध्यान से, यू स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन थीटा, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस यू साइन थीटा जी टी इक्वल्स टू क्या हो गया जीरो। तो यहाँ से आपके पास आ गया यू स्क्वायर इक्वल्स टू
यू साइन थीटा इंटू जी टी, तो यू से यू क्या हो गया, कैंसिल। तो आपके पास निकला यहाँ से कितना, देख लो, यू बाई साइन थीटा इंटू जी इज इक्वल्स टू टी। ये वो समय निकल गया जिस समय पर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा अपने इनिशियल वेलोसिटी से, क्योंकि हम लोग डॉट प्रोडक्ट जो जीरो करे हैं वो किसका किसका करे हैं, वेलोसिटी एट एनी टाइम टी और इनिशियल वेलोसिटी। ये जो आपके पास टर्म है ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये किसी भी टाइम इनिशियल टाइम टी पे है, तो यहाँ से हम लोग ये चीज़ लिख दिया। क्लियर है। अब उसी तरीके से आपसे पूछ सकता है वो चीज़ कैलकुलेट करने के लिए। ओके, अब सोच के देखिए, उसी तरीके से आपसे ये भी पूछ सकता है कि वेलोसिटी एक्सेलेरेशन के कब क्या होगा, किसी भी टाइम टी का जो वेलोसिटी है या किस टाइम पर वेलोसिटी एक्सेलेरेशन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। बेसिक तौर पे देखिए आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि जब आप ऐसे लिखोगे, है कि नहीं, तो यहाँ पे जब जाते हो ना मैक्सिमम हाइट पे, तो यहाँ पर एक्सेलेरेशन किधर होता है, नीचे, और यहाँ पर नेट वेलोसिटी इधर ही होता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक्स में वेलोसिटी होता है, डेट इज यू कॉस थीटा, और यहाँ पर दोनों क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। बट इसको भी चेक किया जा सकता है किसी भी टाइम टी, आप एक्सेलेरेशन जब भी लिखिएगा किसी भी टाइम टी पर, तो एक्सेलेरेशन क्या लिखिएगा, 0 आई कैप माइनस जी जे कैप, एक्सेलेरेशन तो यही होगा। वेलोसिटी किसी भी टाइम टी पर लिखोगे तो क्या लिखोगे, यू साइन कॉस थीटा, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी, ठीक, ये लिख दोगे क्या चीज़, जे कैप। अब हम लोग को पता करना है कि किस समय पर दोनों परपेंडिकुलर होगा, वेलोसिटी जो नेट वेलोसिटी होगा वो, तो इसका मतलब होगा कि ए डॉट भी क्या कर दें, जीरो कर दो। ए डॉट भी जैसे ही जीरो करेंगे तो करके देखते हैं, तो देखिए यहाँ से अगर इसको आप सॉल्व डॉट प्रोडक्ट लीजिएगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ से ये बचेगा, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, देखिए माइनस जी यू साइन थीटा, माइनस जी यू साइन थीटा, और फिर इससे हो जाएगा तो प्लस जी स्क्वायर टी इक्वल्स टू जीरो, है कि नहीं, और यहाँ से हो जाएगा यू जी साइन थीटा इक्वल्स टू जी स्क्वायर इंटू टी, तो एक जी से एक जी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, देखो क्या हो गया, यू साइन थीटा बाई कितना आ गया, जी इक्वल्स टू क्या निकल गया, टी। ये देख लो, ये क्या टाइम ऑफ पेशेंट के इक्वल नहीं है ना, इसका मतलब लोगों को पता चल गया लॉजिकली भी और मैथमेटिकली भी, पता चल गया कि इस समय पर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर होने वाला है। फिर आता है आपके पास कि जो नेट वेलोसिटी होता है, नेट वेलोसिटी, ठीक, वो मिनिमम कब होगा, मिनिमम, तो मिनिमम कब होगा, देखो, तो मिनिमम कब होगा, यहाँ से अगर हम लोग लिखेंगे तो पार्टिकल हमारा ऐसे आया, देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होगा, यहाँ पर सिर्फ एक्स कंपोनेंट होगा, और इसके बाद फिर यहाँ पर वेलोसिटी सब होगा, मतलब जितना स्पीड यहाँ होगा उतना ही स्पीड यहाँ पे होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो सबसे कम कंपोनेंट देख लो यहीं पे है ना, तो जो सबसे मिनिमम वेलोसिटी होगा कहाँ पे होगा, एट टी इक्वल्स टू टाइम ऑफ एसेंट, और कितना होगा, तो वाई में तो वेलोसिटी जीरो ही हो जाता है कि नहीं, क्योंकि आप जब भी वेलोसिटी लिख रहे हैं तो वो किधर का लिखिएगा, वेलोसिटी इन एक्स का और वेलोसिटी इन वाई का, तो मिनिमम इसको हमको क्या करना है, मिनिमम, तो मिनिमम के लिए इसको हम लोग क्या एक्चुअली में जीरो, क्योंकि इससे पहले भी अगर आप लिखिएगा तो दोनों कंपोनेंट होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा, इसके बाद भी लिखिएगा तो इधर भी होगा और इधर भी होगा, तो वो तो दोनों रहना है, तो सबसे कम क्या होगा, यहीं पे होगा, डेट इज़ यू कॉस थीटा, मतलब टी इक्वल्स टू टी ए के करस्पॉन्डिंग जो आपके पास वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, मिनिमम होने वाला है। ओके, तो ये कैलकुलेट हो गया। उसके बाद और इसमें क्या पूछ सकता है, सोच के देखो, जैसे तुमसे पूछेगा, ठीक, कि वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, वी एट एनी टाइम टी, तो उसके लिए फिर वही फार्मूला लगा दीजिए, वी इक्वल्स टू, तो एक्स में तो वही रहना है, तो यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी, और इसमें लगा दो जी कैप, और जिस टाइम पे पूछ रहा है वो यहाँ पर क्या कर दो, पुट कर दो। और क्या पूछ सकता है, सोचिए, डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम, डिस्प्लेसमेंट ही पूछेगा इसमें, डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी, तो डिस्प्लेसमेंट अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी आप लिखोगे तो एक्स और वाई दोनों में लिखना होगा, तो यहाँ से लिखोगे डिस्प्लेसमेंट किधर, एक्स आई कैप और प्लस डिस्प्लेसमेंट इन किधर, वाई जे कैप, तो डिस्प्लेसमेंट अगर लिखना चाहोगे तो एक्स में क्या लिखोगे,
तो एक्स में तो देख लीजिए क्या है, एक्स में तो हमारा वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो डायरेक्ट लिख देंगे स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम लिखोगे तो लिख दोगे यहाँ से यू कॉस थीटा इंटू टी, क्योंकि एक्स का डिस्प्लेसमेंट लिखना है ना, तो एक्स का वेलोसिटी इंटू टाइम, आई कैप लगा दो इसमें, प्लस वाई का लिखना चाहिएगा, तो यहाँ तो वाई का फार्मूला अलग है, वाई में एक्सेलेरेशन है, वाई में एक्सेलेरेशन है, तो क्या हो जाएगा फार्मूला, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और ये क्या हो गया आपके पास, जे कैप हो गया। ये एक्चुअली में आप इसको पोजीशन वेक्टर ही बोल सकते हो, पोजीशन वेक्टर भी निकल चुका है। तो एक्स का अगर पूछेगा, वाई का किधर का भी पूछ रहा है, ये लिख लिया, क्लियर है। तो ये डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट हो गया आपके पास। अब उसमें 1 सेकेंड पूछा है, 5 सेकेंड पूछा है, जो भी पूछा है उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है और यहाँ से कैलकुलेट कर लेना है, क्लियर है, क्लियर है। उसके बाद क्या एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है, देखिए कि एंगल बिटवीन वेलोसिटी एट एनी टाइम t विथ हॉरिजॉन्टल, मतलब कि देखो ऐसा है, ये प्रोजेक्टाइल है किसी भी समय पे, यहाँ पर मान लो एक्स में वेलोसिटी है, क्या है वाई में वेलोसिटी है, तो ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये भी जो लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन को, और नेट वेलोसिटी आपका कहीं इधर होगा, ये किधर होगा, वी नेट। तो ये एंगल अगर हमको पता चल जाए तो कैलकुलेट हम कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जो भी एंगल होगा, ये मान लो अल्फ़ा है ना, तो ये अल्फ़ा क्या है, तो अल्फ़ा जो है आपके पास ये एंगल बिटवीन है, एंगल बिटवीन नेट वेलोसिटी विथ हॉरिजॉन्टल, नेट वेलोसिटी एंड विथ हॉरिजॉन्टल। सोचो किसी भी टाइम टी पर अगर हम लोग को लिखना हो, किसी भी टाइम टी पर, एट एनी टाइम टी, ध्यान रखना है। अब ये जो ट्रायंगल है ना, इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो बन जाएगा अपने आप, इसमें कुछ खास बात नहीं है। तो ये वेलोसिटी किसी भी टाइम टी पर वाई में है, तो वाई में अगर वेलोसिटी लिखेगा तो क्या लिखेगा, यू साइन थीटा माइनस जी टी, और ये क्या होगा, यू कॉस थीटा। ये आपके पास नेट वेलोसिटी है, यही से यहाँ एंगल, सॉरी इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, अल्फ़ा बोल रहे हैं ना, तो ये हो गया आपके पास क्या चीज़, अल्फ़ा। अभी हम लोग को निकालना है, तो बस ट्रायंगल लगा, रूल लगा दीजिए यहाँ से ऐसे करके। तो किसी भी एंगल में अगर हमको अल्फ़ा लिखना होगा तो यहाँ से क्या लिख दीजिए, देखिएगा ध्यान से, तो ये हम लोग को पता है और ये भी पता है, तो यहाँ से tan अल्फ़ा लिखो, tan अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, देखो ये कौन सा कंपोनेंट है, वेलोसिटी इन वाई अपन वेलोसिटी इन एक्स, तो वेलोसिटी इन वाई अपन वेलोसिटी इन क्या लिख दें, एक्स, वेलोसिटी इन वाई कितना है, यू साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाई कितना, यू कॉस थीटा, हो गया ख़त्म। इसको ये कर दीजिए, तो यू से यू कैंसिल, यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, tan थीटा माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, जी बाई यू कॉस थीटा इंटू टी, क्लियर है। तो यहाँ से आपके पास ये चीज़ कैलकुलेट हो गया, है ना। यही हो गया वो एंगल, क्या चीज़, नेट वेलोसिटी और किसके बीच में, हॉरिजॉन्टल के बीच में, ओके ओके। नेक्स्ट देख लीजिए, एक और हो सकता है क्या चीज़, कि एंगल मेड बाई वेलोसिटी वेक्टर एट एनी टाइम t एंड एक्सेलरेशन वेक्टर, ठीक है। अब देखो, अब वेलोसिटी वेक्टर हमको पता है कि किसी भी टाइम t का क्या लिखते हैं, यू कॉस थीटा आई कैप, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। एक्सेलरेशन वेक्टर आप क्या लिखोगे, 0 आई कैप, सॉरी यहाँ माइनस लगा दो, माइनस जी जे कैप, ये तो कांस्टेंट और सिर्फ वाई में होता है। वो क्या चाहिए भाई साहब, किसी भी समय पे दोनों के बीच का एंगल, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल लगाने का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, कॉस थीटा इक्वल्स टू वी डॉट ए डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए, क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ तो हम ये अलजेब्रिक फॉर्म में लिख देंगे तो कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, बट आप जब कैलकुलेट करिएगा, वैल्यू वगैरह सब दिया हुआ रहेगा तो ये एकदम आसान रहेगा, डेटा दिया हुआ रहेगा तो वहाँ से ये चीज़ कैलकुलेट होता है कि नहीं। तो वहाँ से अगर आप इसको चाहेंगे तो किसी भी समय पर आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये कुछ खास चीज़ नहीं होगा। जैसे कि सपोज करो कि अगर कोई बोल दिया कि आपको समथिंग 50 मीटर पर सेकेंड से 53 डिग्री पे फेंक दिया गया, तो इधर वेलोसिटी आपका कितना हो जाएगा 30 और इधर वेलोसिटी कितना हो जाएगा 40। इसका टाइम ऑफ जो एसेंट हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, सॉरी पर सेकेंड बोल रहे हैं, 4 सेकेंड हो जाएगा यहाँ से। अब 2 सेकेंड पे हमसे कोई एंगल पूछ ले, तो 2 सेकेंड पर अगर हमसे एंगल कोई पूछेगा तो वेलोसिटी क्या लिख देंगे, देखो तो वेलोसिटी हो जाएगा यहाँ से, देख लीजिए यू कॉस थीटा, तो वो तो 30 ही रहने वाला है, 30 आई कैप प्लस, जब ये पूरे को
वाई में वेलोसिटी अगर आप निकाल लीजिए 2 सेकंड में तो कितना हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देना 20 जे कैप। 2 सेकंड में वेलोसिटी निकल गया, एक्सेलरेशन तो उतना ही रहने वाला है, कितना 0 आई कैप माइनस जी के बदले लिख दीजिए 10 जे कैप। अब तो डॉट प्रोडक्ट हमारे लिए आसान है, ये तो 0 ही हो जाएगा, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा -200, ठीक है। और डिवाइडेड बाई यहाँ से लिख देना है क्या चीज़, तो मॉड भी लिखेगा तो अंडर रूट में 30 का स्क्वायर मतलब डेट इज़ 900 प्लस 400 और इंटू रूट ए, तो रूट ए 10 का स्क्वायर करोगे तो वो तो उतना ही रह जाना है, उसका तो 10 का मैग्नीट्यूड कितना आपके पास 10, तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ से कितना 10। अब इसको जोड़ घटाव करते रहिए, तो क्वेश्चन अगर होगा फेयरेबल डेटा के साथ तो डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा, उसमें कुछ खास बात नहीं। उसका देख लीजिए आपसे, जैसे एक एच मैक्स का पूछता फार्मूला, तो एच मैक्स क्या लिखते हैं, तो हम क्या बोले थे, एच मैक्स तो कैलकुलेट होता है वाई में ना, वाई में क्या लिखते हैं फार्मूला याद करो, u² / 2g, मतलब u इन वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। u इन वाई क्या होता है बोलिए, u sin थीटा डिवाइडेड बाई 2g, उसका स्क्वायर कर दो, ये हो गया क्या चीज़ फार्मूला एच मैक्स का, ठीक। जैसे अभी जो क्वेश्चन अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो इसमें वाई का वेलोसिटी कितना है 40 ना, तो सीधे वाई के वेलोसिटी के 40 का स्क्वायर करो डिवाइडेड बाई 20, देखो 80 मीटर आ गया, यही हो जाएगा क्या चीज़ इसका एच मैक्स। ध्यान रखना है थोड़ा सा रेंज पे हम लोग फोकस करते हैं, रेंज देखिए, एक तो सबसे पहले हो गया रेंज की, अगर हम लोग लिख रहे हैं तो पूरा अगर ऐसे कर गया तो ये पूरा हमारे पास रेंज आ गया, और यहाँ से यहाँ जाने में टाइम ऑफ फ्लाइट लगेगा। तो रेंज का जो बेसिक फार्मूला क्या लिखते हैं कि वेलोसिटी इन एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये पूरा निकल जाएगा, पूरा देखो पूरा निकल जाएगा। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2u sin थीटा बाई जी। तो ये रिजल्ट क्या आ गया, देखो u से u मल्टीप्लाई कर दो तो u² और ये cos और ये 2 और ये sin थीटा मिलकर क्या हो जाएगा sin 2 थीटा बाई क्या हो गया जी, ये रेंज निकल गया। लेकिन आपसे कभी भी पूछ सकता है डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का एक्स में डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं, या रेंज ही पूछ ले, इसको ऐसे भी हम बता रहे हैं आपको कि रेंज ही आपसे पूछे वो, है कि नहीं। लेकिन टाइम जो वो लेस देन क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम लेस देन टाइम ऑफ क्या होना चाहिए फ्लाइट, ये तो एग्जैक्ट टाइम ऑफ फ्लाइट पे, तो वहाँ पर भी आपको ये फार्मूला लगाना है, क्या चीज़ कि रेंज इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इन एक्स, और जिस टाइम पे पूछ रहा है उस टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिस टाइम पे पूछेगा उस टाइम से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई। जैसे देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आपके पास टाइम ऑफ एसेंट कितना है 4 सेकंड है, तो अगर आपसे 6 सेकंड है पूछ लिया सपोज 6 सेकंड में, तो 6 सेकंड में अगर आपसे पूछेगा रेंज 6 सेकंड में, तो एक्स का वेलोसिटी, एक्स में वेलोसिटी कितना था 30 इंटू 6 कितना हो जाएगा 180, और रेंज अगर आपसे सिंपली पूछ रहा है डायरेक्ट रेंज तो क्या लिख देना है 30 इंटू 8 240 मीटर। क्लियर है, ये चीज़ कैलकुलेट हो गया। एक और इसमें क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है, ठीक, पूछता है वो टाइम बताइए, ध्यान रखना आपको, फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी इन एक्स एंड वेलोसिटी इन वाई आर इक्वल, मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं, स्पीड बोल सकते हैं, आर इक्वल, दोनों क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल कहने का मतलब देखो ध्यान से एक्स और वाई कंपोनेंट दोनों क्या होगा, तो किसी भी टाइम टी पर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो इधर क्या लिखेंगे वेलोसिटी इन एक्स, इधर क्या लिखेंगे वेलोसिटी इन वाई, और बोल रहा है कि वो समय बताइए जब दोनों क्या हो जाए इक्वल, तो नेट वेलोसिटी यही होगा, ये एंगल हो गया थीटा। तो अगर हम लोग यहाँ से लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू, तो ये क्या हो गया वेलोसिटी इन वाई इन वेलोसिटी इन एक्स, बोल रहा है दोनों इक्वल, तो इक्वल करने का मतलब क्या हो गया, ये वाला हो गया 1, मतलब कि यहाँ से tan थीटा इक्वल्स टू, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। या तो इसको ऐसे भी लिखेंगे, या हम लोग वेलोसिटी इन वाई लिखेंगे तो क्या लिखेंगे देखिए कि u cos थीटा, सॉरी वाई में लिख रहे हैं ना, ठीक, u sin थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाई, यहाँ से क्या लिख सकते हो u cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो 1, तो यहाँ से आपके पास आ गया u sin थीटा, इसको 1 आ गया। अब यहाँ से जिस टाइम पे बोला है उस टाइम पे उसको क्या कर लीजिए, उसको कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे अब यहाँ से इक्वल करके टाइम ही तो निकालना है, जैसे देखो इस क्वेश्चन में भी हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें हम ये लिखे हैं ना ये डेटा के साथ, तो इसमें अगर हमसे पूछा है कि बताइए कब जो है वेलोसिटी क्या हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं, है ना। तो 50 53 डिग्री पे फेंका गया था,
क्लियर है। तो अगर हम लोग यहाँ से लिखेंगे तो यू साइन थीटा का मतलब वाई में वेलोसिटी कितना था, 40 था, माइनस 10 इंटू टी डिवाइडेड बाई कितना लिख देंगे इसको, 30 इज इक्वल्स टू 1। यू साइन थीटा देखो वहाँ पे वाई में वेलोसिटी है ना, और यू कोस थीटा एक्स में, तो इसको ऐसे लिख दिया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम, यू इन वाई माइनस जी टी डिवाइडेड बाई यू इन एक्स। तो 40 माइनस समथिंग 30 उधर चला जाएगा, इसको इधर लिख दीजिए। तो 40 माइनस 10t इज इक्वल्स टू 30, इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 इक्वल्स टू 10t, तो t इक्वल्स टू क्या हो गया 1। तो ये वो समय होगा जिस समय कि आपके पास मॉडुलस ऑफ x में जो वेलोसिटी होगा 100 और मॉडुलस ऑफ y में जो वेलोसिटी होगा 100, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ओके, ये जैसे ही कैलकुलेटर हो, अब इसमें अब बनाने को तो बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, बट फंडामेंटल इतना ही क्वेश्चन है।